सिर्फ 45 दिनों में सहारा का पैसा रिफंड हो जाएगा गारंटी के साथ। बस आपको इस पोर्टल पे जाकर के ऑनलाइन करना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सब कोई लास्ट में ही गलती करता है, इसके वजह से उसका पैसा रिफंड नहीं आता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च करना है CRCS सहारा, और ऊपर वाला जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करके, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा, तो आप अब इसको कट कर देंगे और देख सकते हैं यहाँ पे एक डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अब हमें फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं यानी फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, तो हमें डिपॉजिटर रजिस्टर करने की जरूरत है, यानी अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट पूछा जा रहा है, तो आप अपना आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट डाल लेंगे। उसके नीचे आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो अब यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को डाल लेंगे। उसके नीचे आपको कैप्चा कोड है, उस कैप्चा कोड को डाल लेंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद गेट OTP के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपका आधार नंबर से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर 6 डिजिट का एक OTP आएगा, उस OTP को आप डाल लेंगे और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे एक रजिस्टर्ड सक्सेसफुली करके ऑप्शन आएगा, रजिस्टर्ड विल बी वैलिड ओनली आफ्टर कंप्लीट eKYC विद इन 24 आवर्स और यूर विल नीड टू रेडू द स्टेप अगेन, यानी कि आप जो रजिस्टर्ड किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए ही अप्लाई रहेगा, और अगर 24 घंटे के अंदर ये पूरा प्रोसेस को आप नहीं किए तो ये रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा, आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप इसको ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टर्म एक कंडीशन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप टिक लगा लेंगे टर्म कंडीशन पे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पे फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है, तो आप अपना नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आधार नंबर, यानी कि आपको पूरा फिर से आधार नंबर डालना है। उस टाइम लास्ट 4 डिजिट डाले थे, अब आपको यहाँ पे पूरा आधार नंबर डाल लेना है और आधार नंबर डालने के बाद गेट OTP पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फिर से आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे 6 डिजिट का एक OTP आएगा, उस OTP को डाल करके वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आपका यहाँ पे पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा, आपका नाम, पिता या पति का जो नाम है वो सब, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाएगा, एड्रेस वगैरह। अब यहाँ पे आपसे आधार सीडेड बैंक का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आपका वहां पे बैंक का नाम दिख गया तो ठीक है, अगर नहीं दिखा तो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा गेट बैंक नेम, उसके ऊपर आप टिक लगाए क्लिक करेंगे। आधार कार्ड से जो लिंक अकाउंट नंबर है वो अकाउंट का नाम दिख जाएगा वहां पे, जैसे हम देख सकते हैं गेट बैंक नेम पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो आधार कार्ड से सीडेड है यानी कि आधार से लिंक जो अकाउंट है वो अकाउंट दिख जाएगा। देख सकते हैं हमारा बैंक आ चुका है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डिटेल भरना पड़ेगा, आप जिस भी सहारा में फंड डाले थे, तो एक होता है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और एक था सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, तीसरा था वो था स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और चौथा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। आप जिस भी फंड में पैसा अपना सहारा वाला जमा किए थे, आपके पास जो पासबुक टाइप का मिला होगा उसमें देखिए लिखा हुआ रहेगा, आप जो भी लिखा है उसको डाल लेंगे। जैसे कि मेरा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव का है तो हम अपना डाल लिए हैं। उसके नीचे स्कीम नेम में पूछा जा रहा है तो ऑप्शनल में है, आप उसको डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके नीचे जस्ट आपसे मेंबरशिप नंबर पूछा जा रहा है तो आप अपना मेंबरशिप नंबर को डाल लेंगे। अब उसके नीचे एक अकाउंट नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपका जो अकाउंट नंबर है उसमें लिखा हुआ होगा, आप उसमें से अकाउंट नंबर को डाल लेंगे। उसके बाद उसके नीचे एक सर्टिफिकेट पासबुक नंबर दिख रहा होगा, तो वो भी ऑप्शनल है, अगर आप डाल भी सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट ओपनिंग डेट का, तो आप जिस टाइम पैसा जमा किए थे सहारा में, जिस टाइम FD करवाए थे उस टाइम का एक डेट होगा, वो पासबुक में लिखा हुआ होगा आपका FD पेपर पे, वो डेट को देख करके डेट को सही तरीके से डाल लेंगे। उसके नीचे डिपॉजिटर कंट्रीब्यूशन अमाउंट, यानी कि आप जब सहारा में पैसा जमा किए थे, कितना अमाउंट जमा किए थे वो अमाउंट को डाल लेंगे। आप जितना जमा किए थे सिर्फ वही डालेंगे। मेच्योरिटी अमाउंट, जैसे हम 10,000 डाले थे, वो मेरा मेच्योरिटी होने के बाद 20,000 हो जाता, तो 20,000 को नहीं डालना है। हम अगर 10,000 जमा किए हैं तो सिर्फ 10,000 ही जमा डालेंगे उसमें। अब उसके बाद नीचे में 2 ऑप्शन टिक करने का दिख रहा हो, उसको टिक नहीं करना है।
अब यहाँ पे आपसे नीचे पूछा जा रहा है अपलोड डिपॉजिटर सर्टिफिकेट या पासबुक जो भी है आपका, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो ध्यान रहे आप जो अपलोड करिएगा वो जेपीजी या पीडीएफ में ही होना चाहिए, पीएनजी फाइल सपोर्टेड नहीं है इसमें। एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ होगा प्लीज अपलोड ओनली इमेज पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी, जेपीजी2, यानी कि पीएनजी भी सपोर्टेड है फाइल, और पीडीएफ फाइल साइज मस्ट बी लेजर देन इक्वल 200 केबी, यानी कि आप जो डालेंगे पीडीएफ हो या जेपीजी में जो अपलोड करेंगे वो 200 केबी के अंदर ही होना चाहिए, 200 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि मेरा अगर पीडीएफ 1 MB का है तो उसको 200 केबी का कैसे करें। तो वीडियो में बने रही, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको फिर से दूसरा टैब खोल लेना है, वहां पे आपको लिखना है 200 केबी पीडीएफ कन्वर्टर। तो आपको कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा। उसके बाद वहां पे उसको फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट पीडीएफ, आप सेलेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस भी लोकेशन जिसमें फाइल में होगा आपका वो पीडीएफ को, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं हमारा जो फाइल था वो था टोटल 537.81 केबी का। अब हमको 200 केबी का अंदर रखना है, तो नीचे में उसका कंपेरिजन करके 37 केबी का है, वो बहुत कम हो गया क्वालिटी में। थोड़ा सा उसको बढ़ाने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे करने के लिए है, तो हम आगे पीछे कर लेंगे और कंप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा देख सकते हैं 134 केबी का हो गया है। अब ये परफेक्ट साइज है। अब हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो फाइल था वो डाउनलोड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा जो फाइल अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम ऐड क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो क्लेम था वो ऐड सक्सेसफुली हो गया। देख सकते हैं ऊपर एक पॉपअप आ गया होगा क्लेम एडेड सक्सेसफुली का। अब उसको ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर हमारा और भी सर्टिफिकेट है, जैसे किसी का एक ही होता है, किसी का कोई 2, 3, 4, 5 एफडी करवा लेता है, तो पहला तो हम है कि क्लेम कर दिए, अपलोड भी हो गया। अब हमें दूसरा भी है तो दूसरा को भी सेम इसी प्रोसेस में कर लेंगे। अपना सोसाइटी का जो नाम है उस नाम को डाल लेंगे, उसके बाद मेंबरशिप नंबर को डाल लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डाल लेंगे, अकाउंट नंबर वगैरह को डाल लेंगे। फिर से सेम वही कैटेगरी में उसी तरह से उसको भी फाइल को अपलोड कर देंगे और ऐड क्लेम कर लेंगे। जितना भी होगा आपको सेम वही प्रोसेस से एक एक करके अपलोड करते जाना है और क्लेम करते जाना है। तो अब हम मेरे पास 2 सर्टिफिकेट था, हम दोनों को अपलोड कर दिए, क्लेम कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लेम डिटेल का। यहाँ पे साइड में देखिए कि एरो दिख रहा होगा, उस एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है आप जो क्लेम किए हैं वो आपका डिटेल खोल करके आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं सोसाइटी का नाम हो गया, मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, ओपनिंग डेट, डिपॉजिटर अमाउंट जितना था। अगर आपका सब सही है तो ठीक है, नहीं तो अगर किसी तरह से किसी में गलत है आप अपना सारा डिटेल को मिला लेंगे। मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, ओपनिंग डेट, अमाउंट, अगर किसी तरह से गलत रहेगा तो पैसा आपका रिफंडेबल नहीं आएगा। आप यहाँ से अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अगर गलत होगा तो आप इसको यहाँ से एडिट कर लेंगे। अगर उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट बटन का ऑप्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक करके डिलीट कर देंगे। अगर सब सही है तो फिर से आप नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पे आपको जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। एक आपको फॉर्म की खुल करके आए, ये देख सकते हैं। अब आपको इसको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट कर लेंगे, डाउनलोड फॉर्म पे जा करके इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो कहीं बगल से प्रिंट करवा लेंगे। अब इसको इसमें क्या है कि इसको आपको फिल करने का जरूरत है। यहाँ पे देख सकते हैं अपना फोटो चिपका है, यानी कि आपको एक फोटो चिपकाना होगा और फोटो के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर मारना होगा। ध्यान रहे कि फोटो के ऊपर फेस पे नहीं जाना चाहिए। में देख सकते हैं यहाँ पे जमाकर्ता का हस्ताक्षर, यानी कि जिसके नाम से एफडी था, जिसके नाम से आप क्लेम किए हैं, उनका एक हस्ताक्षर करवा लेंगे। उसके बाद स्थान यानी कि प्लेस, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका पैसा डिपॉजिट किए थे सहारा का, वो उस डिस्ट्रिक्ट को आप डाल लेंगे। जैसे मेरा रांची का डिस्ट्रिक्ट है, रांची डिस्ट्रिक्ट, हम यहाँ पे रांची डाल लेंगे और डिपॉजिटर का सिग्नेचर करवा लेंगे। अब इसको आप सही तरीके से भर लेंगे। उसके बाद भर के सिग्नेचर वगैरह सब करवा के फिर से स्कैन कर लेंगे पीडीएफ में। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपलोड के बारे में पूछा जा रहा है।
तो अब आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और ध्यान रहे एक बात और, अगर आपका अमाउंट 50,000 से ऊपर का है तो आपसे पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, पैन कार्ड को भी अपलोड करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे अपलोड करने का ये जो क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म को जो हम डाउनलोड किए थे उसको यहाँ पे अपलोड के लिए पूछा जा रहा है, सेम यहीं पे पैन कार्ड का भी ऑप्शन खुल करके आएगा। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना रहेगा। उसके बाद उस पैन कार्ड नंबर को जो आप डालेंगे उस पैन कार्ड नंबर को जेपीजी या पीडीएफ में उसको भी अपलोड कर लेंगे 200 केबी के अंदर में। और उसका नीचे ये फॉर्म जो डाउनलोड किए थे उसको भी आप अपलोड कर लेंगे। तो हमारा अमाउंट 50,000 से कम था तो हमें पैन कार्ड नहीं मांगा जा रहा है। तो हम यहाँ पे जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड किए थे उसको स्कैन करके फिर से हम अपलोड कर लेंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे अपना जो मेरा फाइल था उसे हम अपलोड कर लिए हैं। अब एक अपलोड का बटन दिख रहा होगा, उस वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा फाइल था वो ऑलरेडी अब पूरा अपलोड हो जाएगा। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ओके प्रोसीड पूछा जा रहा है तो आप ओके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन था वो ऑलरेडी सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। देख सकते हैं एक आपको पॉपअप खुल करके आ जाएगा ग्रीन कलर में, थैंक यू डियर, यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा जिस नाम से आपका रहेगा। योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, क्लेम डेट, आज का जो हमारा डेट था आज के डेट में क्लेम किए हैं तो डेट दिख जाएगा। क्लेम एक्नॉलेजमेंट नंबर एक आपको दिखेगा, उसको आपको इसको प्रिंट करके अगर आपका है तो रख लेंगे, कस्टमर का है तो कस्टमर को दे देंगे। और क्योंकि अगर आपका अमाउंट नहीं आता है तो आप इसी के जरिए इसको ट्रैक कर पाएंगे और ये 45 दिनों का अंदर जो आपका अमाउंट है वो आपके खाते में ऑटोमेटिक आ जाएगा।